वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम समझेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर अ टाइगर इन द जू चैप्टर को। अबाउट द पोएट। पोएट कवि के बारे में दे रखा है। जॉर्ज लेस्ली नॉन्स 21 मई 1921 टू 6 अप्रैल 2006 वाज अ प्राइज विनिंग वेल्स पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस हैं, उनका जन्म 21 मई 1921 को हुआ था और उनका देहांत 6 अप्रैल 2006 को हुआ था। जो कि प्राइज विनिंग वेल्स पोएट हैं, बहुत सारे प्राइज इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीते इन कवि इस कवि ने। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियों को लिखा करते थे। ही टॉट एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटेन। उन्होंने ब्रिटेन में एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाया। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट यूएस में भी पढ़ाया। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। Norris is considered one of the most important Welsh writer of the post-war period। जब वार पीरियड चल रहा था, जब युद्ध का समय चल रहा था, तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर के तौर पर उभर कर आए। एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशन हैव वॉन मैनी प्राइजेस। उन्होंने लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की फील्ड में बहुत सारा स्टोरी राइटिंग का काम किया और उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस को जीता। ही डेड ऑन 6 अप्रैल 2006। उनकी 6 अप्रैल 2006 में मृत्यु हो गई। अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में देखा है आपको समराइज वे में। दिस पोएम इज़ अबाउट अ टाइगर दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इज़ वॉकिंग इन द लिटिल केज। ये स्टोरी दे रखी है एक टाइगर के बारे में जो कि बहुत सुंदर है और अपने पिंजरे में, छोटे से पिंजरे में टहल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, घूम रहा है। ही इज़ हैविंग ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स ऑन हिज स्किन एंड हैज़ वेलवेट लाइक सॉफ्ट पाउज। उसमें बताया गया है कि उसकी बॉडी पर ब्यूटीफुल स्ट्रैप्स बनी हुई हैं। आपने देखा होगा टायर की बॉडी पर ब्लैक ब्लैक स्ट्रैप्स, पट्टियाँ सी बनी होती हैं, धारियाँ सी बनी होती हैं, वो उसकी बॉडी पर बनी हुई हैं। सॉफ्ट पाउच, उसका जो बॉडी का वो पंजे होते हैं, पंजे भी हैं उसके पास, और उसकी बॉडी सॉफ्ट बॉडी भी दिखाई दे रही है। बट ही इज़ नॉट हैप्पी एंड इज़ क्वाइट एंग्री इन द केज। लेकिन वो जो टाइगर है वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है उस पिंजरे में, और क्वाइट एंग्री। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल गुस्सा है, QUIT। क्वाइट का मतलब है यहाँ पर बिल्कुल। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा है वो अपने पिंजरे में। द पोएट सेज दैट द टाइगर मे ट्राई टू हाइड बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास बट हियर ही इज़ नॉट एबल टू डू सो। कभी ये कहता है कि टाइगर अपने आप को बड़ी बड़ी घास में छुपाना चाहता है, लेकिन जो पिंजरा है, केज है, उसके अंदर तो कोई घास है ही नहीं, तो यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली नथिंग इज़ हैपनिंग नेचुरली। वास्तव में क्या होता है, कुछ भी परमानेंट या फिर अपने आप नहीं हो सकता है। यहाँ पर पिंजरे में कैद है वो, कुछ भी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से नहीं कर सकता है वो। ही इज़ इन ए स्ट्रॉन्ग केज एंड सो ही इज़ हेल्पलेस। वो एक मजबूत पिंजरे में बंद है, इसलिए वह मजबूर है। हेल्पलेस मीन्स होता है मजबूर है। ही कैन नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स। जो विजिटर्स, जो जू चिड़ियाघर होता है, उसमें जो विजिटर्स, घूमने वाले लोग आते हैं, उनको वो अपनी पावर भी, शक्ति भी नहीं दिखा सकता है। पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द टाइगर एज बीइंग पावरलेस एंड एगोनाइज्ड। पोएट ने इस चैप्टर में जो टाइगर को डिस्क्राइब किया है पावरलेस। पावरलेस मीन्स होता है जिसके अंदर कोई शक्ति ही नहीं बची है, एंड एगोनाइज्ड तरीके से डिस्क्राइब किया है। केज लाइफ हैज़ टोटली चेंज हिज पर्सनैलिटी। जैसे टाइगर को खतरनाक माना जाता है, डेंजरस माना जाता है, पावरफुल माना जाता है नॉर्मल लाइफ में, लेकिन जो केज लाइफ है, जो पिंजरे वाली ज़िंदगी है उसकी, उसने उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। नाउ दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में आपको कॉन्ट्रास्ट, अंतर दिखाया जाएगा जो टाइगर जू में है और जो टाइगर नेचुरल हैबिटेट जंगल में होता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम मूव करेगी जंगल से जू में या फिर जू से जंगल में। दोनों सिचुएशन को, जो टाइगर जंगल में रहता है उसके बारे में बताया जाएगा, और जो टाइगर जो जू में रहता है वो क्या परिस्थिति वो सहन करता है वो भी बताया जाएगा। एंड बैक अगेन टू द जू। जंगल से जू में जाएगी ये पोएम और जू से जंगल में जाएगी। दोनों परिस्थितियों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस पोएम को आपको शांति से एक बार पढ़ना है। एंड से विच स्टैंजर्स स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू। और आपको देखना है कौन सा स्टैंजर टाइगर इन द जू के बारे में बात कर रहा है, एंड विच वंस स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टैंजर, कौन सा पैराग्राफ जंगल में टाइगर के बारे में बात कर रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इसमें बताया गया है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस on pads of velvet quiet
इन हिज क्वाइट रेज। कवि इसमें कहता है पहले वाले पैराग्राफ में कि बाघ अपने पिंजरे में डरावने अंदाज में चहलकदमी करता है, मतलब घूम रहा है। उसके शरीर पर धारियाँ पक्की एवं चमकीले रंग की हैं। बाघ अपने मखमल जैसे मुलायम पैरों पर चुपचाप और धीरे धीरे चल रहा है। पिंजरे के अंदर बाघ गुस्से से भरा हुआ है लेकिन शांतिपूर्वक चल रहा है। गुस्सा तो है उसके अंदर लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए शांतिपूर्वक चल रहा है उसमें, क्योंकि वह जानता है कि वह यहाँ असहाय है। असहाय का मतलब होता है मजबूर है। उसका क्रोध किसी काम का नहीं है क्योंकि वह पिंजरे के अंदर कैद है। उसका जो क्रोध है वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है यहाँ पर। उसका कह रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। उसका इसमें बताया गया है, कवि इसमें देखता है, कवि कैद की हुई बाघ की तरफ देख रहा है, वह दया और करुणा से भरा हुआ है। उसका कहना है कि बेचारा बाघ अपने प्राकृतिक आवास यानी जंगल में होना चाहिए था। यदि बाघ जंगल में होता तो वह पेड़ों की छाया में शांतिपूर्वक लेटा हुआ होता और लंबी घास के पीछे चुपचाप चल रहा होता या फिर छुपा हुआ होता। वह वहाँ पानी के तालाब के पास किसी मोटे हिरण के उस रास्ते से गुजरने का इंतजार कर रहा होता ताकि वह उसका शिकार कर सके। इस प्रकार वह एक शानदार दावत की आशा से वहाँ पड़ा हुआ रहता। वह वहाँ आनंद ले रहा होता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं कर पाएगा वो। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the blaze. But he has locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. इसमें बताया गया है कभी चिड़ियाघर में बाघ की एक मजबूत कंक्रीट कोठरी में सलाखों के पीछे कैद पाता है खुद को। जो कवि है वो टाइगर को, जो जू है चिड़ियाघर है उसमें अंदर चार दीवारों का, जो चार दीवार हो सकती हैं, फिर कोई लोहे की एंगल्स हो सकती हैं, फिर जाली हो सकती है, उसके अंदर बाघ बंद है। अपनी सारी ताकत के बावजूद वह वहाँ कैद है क्योंकि वह उन मजबूत सलाखों को नहीं तोड़ सकता है जिसमें वो बंद है। उस सलाखों को तोड़ नहीं सकता है, दीवारों जो भी जिसके अंदर भी कैद किया गया है उस बाउंडेशन को तोड़ नहीं सकता है टाइगर। वह पिंजरे की लंबाई में बहुत धीरे धीरे और चुपचाप चलता रहता है। पिंजरा जितना बड़ा है उसके अंदर वो मूव करता रहता है बस। उसे उन लोगों की चिंता नहीं है जो उसे देखने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो चिड़ियाघर में लोग देखने के लिए जाते हैं वो उनकी तरफ भी ध्यान नहीं देता है। वो अपना जो काम करने का, घूमने टहलने का, वो करता रहता है। वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, उनकी चिंता भी नहीं करता है। वे उसे देखने की उत्सुकता से चिड़ियाघर आए हैं, जो कि उसको देखने के लिए चिड़ियाघर में आए हुए हैं। उसका लास्ट पैराग्राफ कह रहा है he hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. कवि कहते हैं कि बाघ दिन में आराम नहीं करता क्योंकि वहाँ उसे देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। पर्यटक माने होता है विजिटर्स आते हैं। यहाँ तक कि उसके लिए रातें भी शांतिपूर्ण नहीं होती। वह गश्ती कारों के शोर से परेशान रहता है। ऐसा होता है कि चेक करने के लिए जू के अंदर जो जानवर हैं सही तरीके से है या नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बेहोश तो नहीं होगी, कोई कुछ बात तो नहीं हुई, उसको देखने के लिए कार्स पेट्रोलिंग करने आती है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है पहरा देने के लिए आती हैं रात में। कहता है दिन में तो उसको जो देखने वाले पर्यटक होते हैं वो सोने नहीं देते हैं, लेकिन रात में जो गश्त करने के लिए या जो पहरा देने के लिए कारें आती हैं, जो लोग देखने के लिए आते हैं, जंगल के जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनके गाइडलाइन में जिसको भेजा जाता है कि जानवरों को चेक करके आओ एक बार, वो देखने के लिए आते हैं। रात में वो उसको परेशान करते हैं। वह घूरता रहता है, अपनी चमकदार आंखों से चमकते तारों को देखता रहता है और उसके पास कुछ है ही नहीं बाहर। ऊपर तारे देख सकता है, सामने दिन में जो विजिटर्स आते हैं, घूमने वाले लोग आते हैं, उनको देखता रहता है। कभी कभी तो उनके पास ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन दिन में जो पर्यटक आते हैं अब उनकी आवाज़ से नहीं सो पाता है। रात में जो पेट्रोलिंग करने के लिए कार आती है उनकी आवाज़ से नहीं सो पाता है। वह घूरता रहता है और अपनी चमकदार आंखों से चमकती तारों को देखता रहता है। शायद वह ईश्वर से पूछ रहा है और शिकायत कर रहा है कि उसे वहाँ क्यों कैद किया गया है। इस तरीके का एक पोएम में बताया गया है आपको। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन संडे यूट्यूब प्लेटफॉर्म।